हेलो दोस्तों, बात करते हैं रेलवे के वैकेंसी की। तो रेलवे की वैकेंसी देखो क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी देता हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। बात करते हैं यहाँ पर रेलवे के वैकेंसी 2024 में आया हुआ है। कुल वैकेंसी तो बहुत कम है, फिर भी जो हैं वो अच्छे हैं। इसके फॉर्म फिलअप कब होना चालू हो जाएगा आपका? 20 तारीख से फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, 20 तारीख मतलब कल से ही फॉर्म फिलअप चालू होगा। 19/2 तक रहेगा और 20 से लेकर 29 तक आप किसी प्रकार से करेक्शन कर सकते हो या पेमेंट रुका रहेगा तो आप पेमेंट कर सकते हो। पोस्ट का नाम क्या है? LP है, लेवल 2 का पोस्ट है। कितना रहता है इसका बेसिक पे? 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? A1 होता है। एज कितना होता है? 18 से 30 साल के बीच में एज होता है। ये क्या है? जनरल का एज है। आगे जाते जाएंगे तो इसका एज क्या रहता है आपका? ST, OBC, SC इसको थोड़े बहुत क्या मिलते हैं? एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात किया जाए, मेडिकल स्टैंडर्ड तो क्या रहेगा? A1 रहेगा। A1 मतलब क्या होता है? 6/6 होता है। 6/6 से ये मतलब बहुत हाई लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप देख लेना कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 है कि नहीं है। इसमें चश्मे वाले को क्या नहीं किया जाता? अलाउ नहीं किया जाता है। अगर एज में छूट की बात किया जाए तो एज में छूट के भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूँ। एज में छूट कितना देता है? OBC को कितना देगा? 3 साल का देगा। ST और SC को कितना देगा? 5 साल का देगा। और OBC को कितना देगा? 3 साल का एज में छूट दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, नीचे आते हैं, देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का बात करते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए क्या है आपका? एग्ज़ाम अलग अलग लेवल में होता है। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर साइको होगा। तो अगर CBT 1 की बात किया जाए, CBT 1 की बात किया जाए तो कुल 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। समय कितना दिया जाएगा? 1 घंटा। इसमें कितना रहता है आपका? 20 मैथ्स रहेगा, 20 रीजनिंग रहेगा, 20 साइंस रहेगा और 15 क्या रहता है? GK और GS और करंट अफेयर, ये सब मिलाकर होता है। इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसके क्वालिफाई करने के लिए जनरल के लिए कितना होता है आपका? 40% लाना ज़रूरी होता है। OBC के लिए कितना होता है आपका? 30% लाना ज़रूरी होता है। और ST और SC के लिए कितना है? 25% लाना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका ये जो मेरिट बनता है उसके हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। अगर CBT 2 की बात किया जाए, एग्ज़ाम CBT 2, तो CBT 2 का एग्ज़ाम कैसा होता है इसका? अगर देखा जाए तो इसमें CBT 2 इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट A होता है और एक क्या होता है? पार्ट B होता है। पार्ट B कितने नंबर का होगा आपका? 75 नंबर का होगा। इसको क्वालिफाई बस करना है, इसमें मेरिट नहीं बनता। इसको क्या करना है? क्वालिफाई करना होता है, इसमें किसी प्रकार से मेरिट नहीं बनता। अगर पार्ट A की बात किया जाए तो पार्ट A में क्या रहता है आपका? पार्ट A में इसमें देखा जाए पार्ट A में तो इसमें क्या रहता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। और कितना टाइम रहेंगे आपको? 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें क्या रहता है आपका? मैथ्स रहेगा, प्लस रीजनिंग रहेगा, प्लस फिजिक्स में साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्लस क्या रहेंगे? करंट अफेयर और स्टैटिक GK रहेगा। इसी में रहेगा, स्टैटिक GK रहेगा। ये पार्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जो भी मेरिट बनना है किस में बनेगा? पार्ट B में बनेगा। अब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं? तो एलिजिबल क्राइटेरिया देखते हैं। तो जितने भी ITI किए हुए हैं, कितने साल का? 2 साल का, 2 वर्ष का जो भी ITI किए हों सब क्वालिफिकेशन है। अगर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा सिविल प्लस सिविल NCS इसको छोड़कर किसी में भी वो इंजीनियरिंग किया हो या डिप्लोमा किया हो, वो सभी क्या है इसके लिए क्वालिफाई हैं, वो इस फॉर्म को डाल सकता है। अब किस जोन में कितना पोस्ट है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ज़्यादा तो पोस्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात किया जाए तो किस में मिलता है आपको? बिलासपुर जोन में सबसे ज़्यादा पोस्ट दिया हुआ है। बात करते हैं कितना पोस्ट दिए हैं बिलासपुर जोन। बिलासपुर में 2 आता है, एक सेंट्रल रेलवे आता है और एक साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है। इसमें 1192 पोस्ट है, इसमें 124 पोस्ट है। अच्छा खासा पोस्ट किसमें दिया है? बिलासपुर जोन में। बाकी में थोड़ा थोड़ा पोस्ट दिया है। आप इस वैकेंसी को फिलअप कीजिए और अच्छे से पढ़ाई में जुड़ लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये और लाइक कीजिए।